यहाँ एक सुनहरा हिरन भाग रहा है। उस पर तीर का निशाना साधा और हिरन को मार गिराया। सुनहरे हिरन की छाती फूल रही है। वह शिकारी हिरन की आंखों में देखता है तो वह उसे नहीं मारता। फिर उसने देखा कि सुनहरा हिरन एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। तुरंत ही आसमान का रंग बदल गया। देखा कि काले बादलों के बीच रोशनी चमक रही है और बहुत तेज आवाज आ रही है, ऐसी आवाज जो कानों के पर्दे को चकनाचूर कर दे। तुरंत एक आदमी अपने घोड़े के साथ गिर जाता है। जिस हिरन को तीर मारा वह वन देवता की बेटी निकली और वह आदमी उसका जिम्मेदार है। उसको भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। वन देवता गुस्से से उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह बहुत तेज भागता है, मगर प्रकृति से आज तक कौन बचा है। यहाँ एक बड़ा आदमी इसको मार रहा होता है। खूबसूरत सुनहरी रोशनियाँ जो कि परियों से और जादू से जुड़ी हैं। यह मूवी है ब्यूटी एंड द बीस्ट। दो चमकीले बड़े गेट धीरे धीरे खुल रहे हैं। एक पीले बालों वाली लड़की गेट पर खड़ी है। वह इस महल के अंदर आती है और आगे सीढ़ियों पर चढ़ती है। वह भूल भुलैया वाली गलियों से गुजरकर एक स्ट्रेंज रूम में चली जाती है। एक बिखरा और जंगली डबल बेड और एक सुंदर सी सफेद ड्रेस। वह लड़की देखती है। सुंदर ड्रेस देखकर वह सोचती है कि इसे पहले से ही तैयार किया गया है। फिर पता चला कि यह लड़की अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ है। हम देखते हैं कि एक आदमी जंगल में खो गया और गलती से महल के अंदर आ पहुँचा। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारा खाना रखा हुआ है। वह आदमी काफी दिनों से भूखा था। उससे भूख और बर्दाश्त नहीं हुई और वह खाने पर टूट पड़ा। वह खाना जल्दी जल्दी खाता है और शराब भी पीता है। हम सोचते हैं कि यह आदमी खाना खाने के बाद महल से आसानी से निकल सकता है, लेकिन हम गलत हैं। यह आदमी आगे जाता है। इसे वहाँ 2 बक्से सोने चांदी और जेवर से भरे दिखाई देते हैं। वह बूढ़ा आदमी यह देखकर हैरान हो जाता है और उसके मन में लालच आ जाता है। वह बक्से लेकर अपने घोड़े के साथ बाहर जाने लगता है। बाहर जाते ही वह एक गुलाब का बगीचा देखता है और उसके मन में फिर से लालच आता है। जाते जाते वह एक गुलाब का फूल तोड़ लेता है। फिर वहाँ एक विशाल मानवीय चेहरा दिखता है जो कि वो बहुत बड़ा था और वह आदमी को डरा देता है और डर के मारे वह नीचे गिर जाता है। वह बूढ़े आदमी को बहुत डराता है। नुकीले लंबे नाखूनों वाला हाथ जो बूढ़े आदमी के चेहरे पर दिख रहा है वह और किसी का नहीं बल्कि राक्षस का है, जो कि उस आदमी को डराकर बोलता है कि अगर वह अपनी बेटी को यहाँ नहीं भेजेगा तो उसके साथ उसका पूरा परिवार मारा जाएगा। पूरे परिवार को जान से बचाने के लिए वह लड़की अपने घोड़े के साथ एक डरावने जंगल में निकलती है। वह देखती है कि यह महल काफी बड़ा है और विचित्र है। वह जब ड्रेस छूती है तो उसकी नज़र उसके हाथों पर पड़ती है कि वह लाल और निशानों से पीड़ित हैं। वह लड़की वहाँ के साफ पुल के पास जाती है और वह उस पुल के किनारे बैठ जाती है और जैसे ही वह अपने हाथ पानी में डालती है तो वह एक चमकीली सुनहरी रोशनी दिखाई देती है और शक्तिशाली जादू उसके हाथों को ठीक कर देता है। उसके सारे घाव भर जाते हैं। वह अपने हाथ बाहर निकाल के देखती है तो सारे निशान गायब हो चुके होते हैं। हम देखते हैं कि लड़की ने वही सफ़ेद ड्रेस पहन ली है और वह डर के साथ आगे चलना जारी रखती है। हम देखते हैं कि किसी का डरावना और खतरनाक साया उस लड़की का पीछा कर रहा है। वह डरावना साया उस लड़की के पीछे खड़ा होता है। लड़की को आभास हो जाता है कि वह डरावना साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। वह पीछे नहीं मुड़ती। वह डरावना साया लड़की से कहता है कि वहाँ बैठ जाओ, तो वह लड़की आज्ञाकारी रूप से यह बात मानकर वहाँ जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। उस डरावने आदमी का डर लड़की के आंखों में साफ साफ दिखाई पड़ता है। उसने अपने सामने रखे शराब के गिलास में उसका डरावना चेहरा देखा और बहुत तेज डर के मारे चिल्लाया और हाथ में चाकू लेकर कुर्सी से उठ गई। उठने के बाद वह अपने चारों तरफ देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। वह राक्षस के अनुमति के बिना महल से बाहर नहीं जा सकती, बस हार मानकर वहाँ रह सकती है। वह सो रही होती है, तभी वहाँ राक्षस बैठा होता है। उसे देख लड़की डर के मारे उठ जाती है और चिल्लाती है। इतने दिन में उस महल में रहने के कारण उसने अपने डर को काबू में कर लिया। वह पेड़ पर चढ़ी होती है, तभी उसकी नज़र एक सुनहरे हिरन पर पड़ती है। तब वह उसका पीछा करते करते उसके पीछे भागती है। भागते भागते वह एक रहस्यमय जगह पर पहुंच जाती है और वह सुनहरा हिरन तेजी से भाग रहा होता है, जैसे कि लड़की उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रही हो। लेकिन नहीं, वह बेबी डो लड़की को अपने पीछे कहीं ले जा रही है और दौड़ते दौड़ते वह हिरन गायब हो जाता है और देखते हैं कि लड़की एक जादुई जगह पहुंच गई है। लड़की
आगे बढ़ती है और नीचे देखती है कि सीने में तीर लिए एक औरत की मूर्ति है। वह झुकी और मूर्ति के चेहरे पर हाथ फेरती है। वह शॉक हो जाती है और पीछे कदम कर लेती है। अप्रत्याशित रूप से उस महिला के साथ जो हुआ उसे सपने में दिखाई दिया। बिल्कुल वैसे ही रोशनी जो मूर्ति के आसपास दिख रही है। लगता है जैसे रहस्यमय शक्ति से गुजर रहा हो। लड़की को बताना चाहते हैं कि वह एक अभिशाप में फंस गया है जो हजारों साल पहले तक चला। हाँ, राक्षस का नाम अच्छा है। वह राक्षस लड़की पर गुस्सा करता है क्योंकि वह बाहर गई थी, इसलिए वह मेज पर कूद जाता है, उस पर गुस्से से चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है। यह सब देखकर लड़की बहुत हताश होकर कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर लड़की चलकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पिल्ले हैं जो कि राक्षस ने मंगवाए थे। पिल्लों को देखकर वह बहुत खुश होती है। वह लड़की अपने हाथों से कठपुतली पकड़े रहती है। लड़की को दिन में परिधानों में घूमना है। यह लड़की उस राक्षस के साथ 82 साल पुरानी बियर पी रही है। इसी दौरान वह सोचती है और राक्षस से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस उसकी तरफ देखता है और वह राक्षस से बोलती है कि मुझे अपने घर जाने दे और मुझे अपने परिवार वालों से मिलने दे, और राक्षस से अच्छे से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह लड़की राक्षस से बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल राक्षस नहीं है, विनम्रता से सोचो और मुझे बताओ। फिर यह सब सुनकर राक्षस मान जाता है। पीले बालों वाली लड़की उसके साथ डांस करने के लिए तैयार होती है। वह नीचे झुकती है और अपना हाथ बीस्ट के हाथ में देती है और वह दोनों साथ साथ डांस करने लगते हैं। लड़की अपना हाथ उसके दिल पर रखती है। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और डांस जारी रखते हैं। लड़की राक्षस का हाथ अपने कमर पर रखती है और वह दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। एक खूबसूरत धुन के साथ लड़की टिमटिमा रही है और वह दोनों अपना डांस खूबसूरत तरीके से जारी रखते हैं। वह लड़की डांस करते करते अपना सर राक्षस के सीने पर रखकर सो जाती है और सपना देखती है कि वह एक राजकुमार के साथ डांस कर रही है और सबकी नजरें उन्हीं दोनों पर है। इसी बीच उसको राक्षस की आवाज़ सुनाई देती है कि क्या आप मुझसे प्यार करोगे। यह सुनकर वह उसको धक्का मार देती है। तब वह लड़की राक्षस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम जैसे राक्षस से प्यार कौन करेगा। यह सुनकर वह गुस्से में पागल हो जाता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए महल से बाहर चला जाता है। वहाँ पर वह सुअर पर अपना गुस्सा निकालता है। यह दृश्य देखकर यहाँ तक कि वो मूर्ति तक रो देती है और फिर लड़की को एहसास हुआ कि उसका व्यवहार राक्षस के प्रति अच्छा नहीं है। आखिरकार राक्षस पर उसका कर्ज बकाया है। वह राक्षस से माफी मांगना चाहती है। माफी मांगने के लिए वह उस राक्षस का पीछा करते करते उसके कक्ष में चली गई। उसके सामने के दृश्य ने उसको काफी डरा दिया। उसने अपनी आंखों से राक्षस को देखा कि वह एक जंगली सुअर को कच्चा खा रहा है। वह डर जाती है और चिल्ला देती है। इसी कारण राक्षस की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और वो जंगली जानवर की तरह उस पर चिल्ला देता है और वह लड़की डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। वह लड़की भाग जाती है और उसका पीछा वह जंगली जानवरों की तरह राक्षस कर रहा होता है। राक्षस लड़की पर झपट पड़ता है और उसको नीचे बर्फ की जमीन पर गिरा देता है। राक्षस के काफी बड़े होने की वजह से वह बर्फ टूट जाती है और लड़की उसके अंदर चली जाती है। इसी दौरान राक्षस अपने हाथ को अंदर डालकर लड़की को तुरंत बाहर निकाल लेता है। ज्यादा पानी ठंडा होने के कारण लड़की बेहोश हो जाती है। राक्षस जादुई पुल में से पानी लेता है और शीशी में भरकर लड़की के हाथ में दे देता है और उसने अपना वादा पूरा किया और लड़की को उसके परिवार से मिलने के लिए घर जाने दिया। लेकिन यह महल के नियमों को तोड़ता है। लड़की केवल एक दिन के लिए जा सकती है। अगली सुबह 7 बजे से पहले लड़की को महल में वापस आना होगा, वरना कुछ बहुत भयानक होगा। उसके पिता की हालत बहुत खराब थी। अपने पिता को इस हालत में देखकर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि उसके पिता को एक श्राप मिला था और उस श्राप का अभिशाप अभी तक कम नहीं हुआ है। उस लड़की की दोनों बहनें उसको देखकर काफी शॉक थीं। उसके भाइयों में से एक भाई ने उसके बैग से एक रत्न निकाल लिया, क्योंकि उन पर जुए का बहुत कर्ज था और वह कर्ज उतारने के बारे में बात करने लगे। इस रत्न को देखा तो पता चला कि ये बहुत बड़ा रत्न है। उसे इस रत्न के लिए बहुत बुरा विचार आया और उसने अपने भाई पर हमला कर दिया। उस भाई ने अपनी बहन को धोखा दिया और वह रत्न बेच दिया ताकि उसका कर्ज खत्म हो सके, और उसके भाई ने उन लोगों को उस महल का पता भी दे दिया।